नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, हमारा आज आज का दिन बहुत पवित्र है। आज गणेश चतुर्थी है। महाराष्ट्र में गणेश जी की स्थापना होती है। 10 दिन के लिए गणपति बप्पा आ गए हैं, तो सभी लोगों को गणपति बप्पा मोरया। अभी हम लोग यहाँ पे माधव निदान पढ़ते हैं। गणपति भगवान आप सभी लोगों को दीर्घायु दे, अच्छा बुद्धि दे, आप लोगों को धन धान्य दे, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोगों का आरोग्य अच्छा रहे। और अभी हम लोग नेत्र रोग पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी बोलना चाहते हैं अगर कुछ तो बोल सकते हैं। और दूसरा बात है कि ये गणेश भगवान का जो फेस्टिवल है ये पूरे इंडिया में भी मनाया जाता है, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको शुरू किया था जब देश गुलाम था। तो गणेश जी को मतलब गणपति फेस्टिवल इसलिए मनाया गया कि लोग सामूहिक रूप से गणपति स्थापना करें और सभी में एकता हो, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ इसको मनाए। तो और पुणे में वो गणपति भगवान का वो है जहाँ पे लोकमान्य तिलक जी रहते थे। मुंबई में वो जगह अभी भी है जहाँ पे शुरुआत किया गया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। परिमलाई के विशिष्ट लक्षण, ये नेत्र रोग है। इसका मॉडर्न में क्या कोरिलेशन होता है यह मैं शाम को 7 बजे का जब लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी आप लोग ये दिमाग में ये सारे शब्द रखिए, बाद में मैं और इसको और इलेबोरेट करूंगा। 50 नंबर का श्लोक है। इसमें देखिए, इसमें बताया है कि परिम्लायिनी रोगे स्यान्मलाई नीलम च मंडलम दोषशयात स्वयं तत्र कदाचित स्यातु दर्शनम। परिम्लाई नामक लिंगनाश में म्लान और नील वर्ण मंडल होता है। दोष के नष्ट होने पर भी पर कभी कभी रोगी देखने लगता है। दोष का अर्थ किसी किसी ने कर्म किया है, अर्थात दुष्कर्मों का फल भोगने के पश्चात। 50 नंबर का श्लोक है। इसमें बता रहे हैं कि परिम्लायिनी विशिष्ट लिंगमाः परिम्लाई म्लायिनी इत्यादि अत्र गदाधरस्तु रक्तजं मंडलम दृष्टया स्थूलका वानल प्रभम इति पठित्वा एतदपि परिम्लाई लक्षणमाः व्याचष्टे च बाहुल्येन स्थूलकाचस्येव वर्णतो नलस्येव प्रभा यस्य तत्तथेति। अनल प्रभवत्वेन पीतम मंडलम भवति, पीतम चेन्नीलम बोद्धव्यम, म्लाय नीलम च मंडलम इत्यभिधानात् तथा पित्तान मंडलानीलम यस्य कांस्याभम पीतेन च पितमेव च यदुक्तम अनिलमिश्चिन्निल
मित्यर्थः म्लायिति म्लानीति कार्तिकः। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट बस। दोष क्षयादिति कर्मशयात् सत्यपि दोष रूपत्वे दर्शन संगत्वात् ननु किम तर्हि दोष रूपम तादृश मेवावतिष्ठते तत्क्षीणं वा तत्र न तदावाद्यः पक्षः दोषाणां कृतकार्याणां तदत्वे तथत्वे तद्यत्वे दर्शन दर्शनस्यासंगत्वात् अथ द्वितीयस्तथा दोषस्यैव क्षयादि त्यात् पातितं किमिति कर्मक्षयादिति स्वीक्रियते नैवं विना दोष प्रतिकारम दर्शनोदय द्विकार स्वभावादिति कार्तिकः अन्ये तु काल वशाद वातादि दोषस्यैव क्षयात् कदाचित् दर्शनं स्यात्याहुः यतः कालादि दिनस्मपि विशेषं क्वचित् लक्षणत्वेन पठत्येव दोषशब्देन च कर्मणो अभिधानम् अलिंगम किंवा दोषशय एव कदाचित् कर्मशयो हेतुरिष्यताम् कर्मणस्य कदाचित् शयो वैचित्र्यात् इत्रात्रयं कुत एवं उच्यते अस्येवं एवं विधम कर्मजत्वादिति गदाधर पाठे रक्तमृत्युपलक्षणम तेन रक्तपित्तजम। परिमलाई तिमिर के विशेष लक्षण लिखते हैं परिमलाइनी इत्यादि। परिमलाई के इस विशेष लक्षण के साथ आचार्य गदाधर रक्तजम मंडलम दृष्टवा स्थूलकत्वानिल प्रभम इस पदार्थ को भी मिला देते हैं अथवा इसकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि स्थूलता में मोटे कांच के समान, वर्ण में अग्नि के समान जिसको प्रभा हो वह स्थूलाकत्य के प्रभ होता है। अग्नि के समान होने से पीत वर्ण का होता है। पीत वर्ण भी यह समझना चाहिए कि जिसमें कि कुछ नीलेपन भी हो, नीलेपन की भी झलक हो, अर्थात जैसे अग्नि की नील पट्टी लपट निकल रही हो, जैसा भी कहा है परिमलाई नीलस्य मंडलम इति। पूर्वोक्त परिमलाई तिमिर का विशेष लक्षण करते हुए लिखते हैं कि परिमलाई तिमिर रोग में दृष्टि मंडल मलाई अर्थात म्लान व कुमलाया हुआ अथवा मलिन सा होता है, अथवा मलाई शब्द से कांस्य के समान कुछ पीतता हुए नील वर्ण का ग्रहण होता है, अर्थात जैसे कभी कभी आग की लौ नीले और पीले वर्ण की होती है, इस वर्ण नील पीत वर्ण की झलक पड़ती है। इसमें कभी कभी कालवश से अथवा अचानक दोष का क्षय हो जाने से दृश्य साफ हो जाने पर मनुष्य को बिना ही किसी उपचार के दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात इस रोग का स्वभाव ही ऐसा है। और यह रोग की विशेषता है कि कभी कभी अचानक दृष्टि मंडल लस्त दोष मंडल में इधर उधर हो जाया करते हैं, जिससे बिना ही किसी विशेष चिकित्सा के रोगी को फिर से दिखाई देने लगता है। इसके बाद में आ रहा है 51 नंबर का श्लोक। ये शायद 50 नंबर का श्लोक कल हो चुका था। 51, 52, 53, 54 ये पढ़ते हैं। वातज आदि लिंगनाश के रोग का विशेष विवरण। अरुणम मंडलम वातजांश चंचलम परुषम तथा पीतान मंडलमानिलम कांस्याभम पितमेव च श्लेष्मणा बहुलम पीतम शंख कुंदेन्दु पांडुरम चलत पद्म पलाक्षस्तम शुक्लो बिंदुरिवांभसः मृज्यमाने च नयने मंडलम तद्विसर्पति प्रवाल पद्म पत्राभम मंडलम शोणितात्मकम दृष्टिरागो भविच्चित्रो लिंगनाशे त्रिदोषजे यथा सोम दोष लिंगानि सर्वस्वैव भवन्ति ही। मतलब वात से लिंगनाश होता है तो मंडल लाल चंचल और कठोर होता है। पित्त से लिंगनाश होता है तो मंडल नीला कांस्य के समान कुछ पीला अथवा श्वेत पित्त होता है। कफ से उत्पन्न लिंगनाश में मंडल मोटा पीला शंख कुंद अथवा चंद्रमा के समान सफेद होता है, और कमल के पत्ते पर पड़े हुए बिंदु के समान चंचल और सफेद होता है। आंख को मलने पर यह मंडल फैल जाता है। रुधिर से हुए लिंगनाश में मंडल प्रवाल के समान अथवा कमल पुष्प की पंखड़ी के समान लाल रंग का होता है। त्रिदोष से उत्पन्न लिंगनाश में मंडल अनेक रंग का होता है। वातादि रोगों दोषों के भेद से विचित्र वर्ण का होता है। लिंगनाश को मॉडर्न में को रिलेट करें तो कैटरेक्ट होता है, लेकिन आज के जमाने में वातज पित्तज कफत से कोई डायग्नोस नहीं करता है, लेकिन करना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। रागो अरुणो मरुतज इत्यादि सूत्रम पूर्वोक्तम विवृणोति अंडुलम अरुणम मंडलम वाताद इत्यादि पित्तान मंडलानिलमिति
अनिल नीलम पित्तमेव तेन रक्त संबंधे इति कांस्याभम पीतमेव चेति रस संबंधे पीतमेव कांस्याभ पांडु पीतमित्यर्थः केचिदत्र कफजे पठन्ति संकुचित्वात्तपेत्यर्थं छायायां विस्तृतो भवत् इति शोणितजे प्रवालत्यादौ प्रवालं स्वनामाख्यातं तदाभं पद्मपत्राभं च पुष्पदलाभं त्रिदोषजे चित्रम् इत्यत्र यथा स्वं वातादिवर्ण विभेदेन चित्रत्वं बोद्धव्यम् यथा स्वमित्यस्य वक्ष्यमाणस्यात्रापि संबन्धात् तेनायमत्यर्थः यथा यथं वर्णभेदेन चित्तवर्णो भवति उद्देशोक्तवर्णे चित्रात्वे साक्षाद्वातात् दृश विवर्णत भावात् इति विशेषः यथा स्वं दोषलिंगा त्वस्याभिधानं न्यायसिद्धस्य वात्यर्थम द्योतनार्थम दोषलिंगानि वातादीनां कर्मणानुणादिलिंगान्यतेक्षु ज्ञातव्यानि रागो अरुणो मारुतजे इत्यादि पूर्वोक्त श्लोक में संकेतित वातादिजन्य वर्णों के विशेष विवरण यहाँ पर देते हैं। अरुणम मंडलम वातद इत्यादि पित्तारुण पित्तान मंडल मानिलम अर्थात पित्त से दृष्टि मंडल हल्का नीला पीला होता है। यदि पित्त के साथ रक्त का संबंध होगा तो मंडल में वर्ण कांसे के समान होगा। कांस्याभम अर्थात कांसे के समान कुछ कुछ श्वेतता और धूसरपन लिए पीला होता है। कुछ आचार्य कफाधिकार में संकुचित त्यातपेत्यर्थम इत्यादि पाठ अधिक मानते हैं। इसका अर्थ है कि मंडल धूप में अधिक संकुचित हो जाता है, छाया में फैल जाता है। रक्तज में दृष्टि मंडल प्रवाल अर्थात मूंगे के समान होता है तथा पद्म पत्राभम अर्थात रक्तवर्ण कमल दल के समान होता है। त्रिदोषज दृष्टिमंडल विचित्र वर्ण का होता है अर्थात वातादि दोषों के अरुण नील पीत रक्त श्वेतादि चित्र वर्णों का मिश्रण होता है। यथा स्वम शब्द से आगे कहे जाने वाले वर्णों का भी यहाँ पर संबंध होता है। इस प्रकार इसका स्पष्टार्थ यह हुआ कि वातादिकों के अपने अपने भिन्न भिन्न वर्णों के मिश्रण से त्रिदोषज मंडल विचित्र वर्ण का हो जाता है। उद्देश्योक्त वर्ण वैचित्र के में साक्षात इस प्रकार के वर्ण विवरण का भाव है। इन दोनों में यही भेद है। यथा स्वम दोष लिंगानी इस प्रकार के वचन से न्याय सिद्ध अर्थ का प्रकाशन होता है अर्थात दोषानुसार लक्षणों का पाया जाना एक न्याय संगत बात है। दोष लिंगानी अर्थात वातादि दोषों के क्रमशः अरुणादि लक्षण भी इनमें नियमानुसार पाए जाते हैं। वायु के प्रकोप से दृष्टि मंडल अरुण वर्ण का हो जाता है। इसके अतिरिक्त वह चंचल और परुष होता है। पित्त के प्रकोप से दृष्टि मंडल कुछ कुछ नील वर्ण कांसे के समान धूसर श्वेत वर्ण और पीत वर्ण का होता है। कफ के प्रकोप से मंडल कुछ स्थूल होता है। इसके अतिरिक्त पीले एवं शंख कुंद और चंद्रमा के समान पांडुर वर्ण का होता है और ऐसा मालूम होता है कि जैसे कमल पत्र पर पानी की बूंद थिरथिराती हो। यदि हथेली से आंख को मला जाए तो मंडल फैल जाता है अथवा ऐसा भी देखा जाता है कि दृष्टिमंडल धूप में सिकुड़ जाता है और छाया में फैल जाता है। रक्त प्रकोप से दृष्टिमंडल प्रवाल तथा रक्त वर्ण के कमल दल के समान लाल वर्ण का हो जाता है। त्रिदोषज लिंग नाश में दृष्टिमंडल वातादि दोषों के वर्णों के मिश्रण से अनेक वर्ण का हो जाता है। इन सबों में वर्णों के अतिरिक्त शेष लक्षण भी अपने अपने दोषानुसार पाए जाते हैं। इसके बाद में श्लोक है कि षड लिंग नाशा षण में च रोगा दृष्टाशय षड च षडय वाच्या। दृष्टि में 12 रोग होते हैं। 6 लिंग नाश जो ऊपर कह चुके हैं और 6 पित्त विदग्ध दृष्टि आदि के जो आगे कहे जाएंगे। पित्त विदग्ध दृष्टि टीकाकार क्या बोलते हैं कि अंतः परम मुक्त वक्षमाण विकारयो संख्याभिधानार्थमाह षड इत्यादि षड्लिंग नाशः इत्युक्तनुवादोऽयम् षड्मे च रोगा इति पित्त विदग्ध दृष्ट्यादयो वक्ष्यमाणः ननु उक्तानुवादो युक्तः वक्ष्यमाणानां पुनः किमर्थं संख्योक्तिः नैवं पित्त कफ विदग्ध दृष्ट्यावस्थान्तराभ्यां रात्रयान्ध्याभ्यां संख्यादिक्य निरासार्थम् अतएव षडव्यत्वधारणं कर्तुं षड च षड्वेवेति मिलित्वा द्वादश अमुं च ग्रंथम केचिदत्र संग्रहेण पठनन्त्येव। अब 6 प्रकार के लिंग नाश के पश्चात इनकी संख्या और आगे कहे जाने वाले 6 प्रकार के दृष्टि रोगों की संख्या का निश्चित रूप से निर्देश करते हैं। षड इत्यादि षड लिंग नाशा इससे पूर्वक 6 प्रकार के लिंग नाश की ओर संकेत करते हैं।
और षड्मे च रोगा इस पद से आगे कहे जाने वाले पित्त विदग्ध दृष्टि आदि 6 रोगों का की ओर संकेत किया गया है। इसमें अब प्रश्न उठता है कि पीछे कहे हुए विषय का अनुवाद अथवा उस विषय को फिर से स्पष्ट करना जो उचित हो सकता है, किंतु जिस विषय का विवेचन ही नहीं किया गया है उस अपरिचित विषय के संबंध में किसी प्रकार की आलोचना का विशेष वक्तव्य कैसे समझ आ सकता है। अर्थात पीछे 6 प्रकार के तिमिर रोग अथवा लिंग नाश का विस्तृत विवरण कर दिया गया। सिंहावलोकन न्याय से पुनः पुनरावर्तन जो तो उचित एवं बुद्धि ग्राह्य भी हो सकता है, किंतु जिन रोगों का अभी तक कुछ नहीं पता नहीं भी नहीं है उनकी संख्या निर्धारण करने का क्या लाभ। इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऐसी बात नहीं है। वक्षमण दृष्टि रोगों की संख्या मिश्रित करने का यह लाभ हो सकता है कि आगे कहे जाने वाले 6 दृष्टि रोग पित्त विदग्ध दृष्टि के अवांतर भेद, दिवांध और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि के अनंत अवांतर भेद रात्रांध की संख्या का निराश हो जाएगा। अर्थात यदि वक्षमण रोगों की 6 संख्या को स्पष्ट रूप से निश्चित न करते तो इनके 2 अवांतर भेद बढ़ने से इनकी संख्या 8 हो सकती थी। इसी बार संख्या वृद्धि को रोकने के लिए उन्होंने बार बार षड शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार पूर्वोक्त 6 लिंगनाश और आगे कहे जाने वाले 6 पित्त विदग्ध दृष्टि आदि रोग दोनों मिलकर 12 दृष्टि रोग हो जाते हैं। कई आचार्य इस श्लोकार्ध की को इस संग्रह माधव निदान में पढ़ते ही नहीं है। पीछे 6 प्रकार के तिमिर रोग व लिंग नाश कहा गया है, यथा वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, सन्निपातज 5 यह और छठा परिमलाई नाम का तिमिर रोग। इन 6 प्रकार के तिमिर रोग के अभिधान भेद से लक्षण कहे जा चुके हैं। अर्थात दृष्टि के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ पटल में अधिष्ठान करने से क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं उनका भी विशद वर्णन कर दिया गया है। वही नहीं प्रत्युत इनके वर्णों का भी विशद विवेचन कर दिया है। इसके पश्चात 6 आगे कहे जाने वाले दृष्टि रोग का विवेचन करेंगे। आगे कहे जाने वाले 6 दृष्टि रोग इस प्रकार हैं: पित्त विदग्ध दृष्टि, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ह्रस्व जाड्य, नकुलांध्य और गंभीर का। आगे श्लोकों में क्रमशः इनके लक्षण कहते जाएंगे। इसके बाद में आ रहा है 55 नंबर का श्लोक। पित्त विदग्ध दृष्टि दिवांध के लक्षण। पित्तेन दुष्टेन सदा तु दृष्टि पिता भवेदस्य नरस्य किंचित पिता निरूपाणि च तेन पश्येत स वै नरः पित्त विदग्ध दृष्टि प्राप्ते तृतीयं पटले तु दोषे दिवा न पश्य निशिचेक्षते सः रात्रो न शीतानुग्रहित दृष्टि पिताल्पवावदपि तानि पश्येत। दूषित पित्त यदि नेत्र के प्रथम या द्वितीय पटल में प्राप्त होता है तो दृष्टि किंचित पीत वर्ण हो जाती है। वह मनुष्य सब पदार्थों को पीत वर्ण देखता है। इस रोग को पित्त विदग्ध दृष्टि कहते हैं। और जब दूषित पित्त नेत्रों के तृतीय पटल में प्राप्त होता है तो मनुष्य दिन में नहीं देखता, रात्रि में देखता है, क्योंकि रात्रि में नेत्रों में शीतलता पहुंचती है और पित्त की अल्पता होती है, इसलिए रात्रि में देख सकता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पित्त विदग्ध दृष्टि लिंगमाह पित्तेन इत्यादि दृष्टि पीता भवेदिति प्रथम द्वितीयोः पटलयोरिति गम्यते यतः परतः प्राप्ते तृतीयं पटलं यत्यभिधास्यति ननु यद्देवं कथं तिमिरादस्यः पार्थक्यम् उच्यते तृतीय पटला प्राप्तिमन्तरेण वर्णसोद्भावात् एतच्च सति वर्णे पटलान्तर्गत दोषलिंग भावात् प्रत्येतव्यम् अस्मिन्नेव व्यवस्थाने तादृक् स्वरूपो दोषः कथं मन्यविकारं करोति इति नाशंकनीयम् तञ्जन्यनं कर्मणो भिन्नत्वेन सामग्री भेदात् अयं दिवान्दः दिवा न पश्येदिति वचनात् तानीति रूपाणि दोषे पित्ते। पित्त विदग्ध दृष्टि के लक्षण कहते हैं पित्तेन इत्यादि दृष्टि का पीला होना पहले दूसरे पटल में ही दोष की अवस्थिति को सूचित करता है, क्योंकि इससे अगली अवस्था को प्राप्त तृतीयम पटलम इत्यादि श्लोक में कह रहे हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि यदि यहाँ पर दोष पटलों में अधिष्ठित रहते हैं तो फिर इस रोग का तिमिर से क्या भेद हुआ, क्योंकि वह भी पटलगत रोग है। इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि तिमिर रोग में तो जब दोष तृतीय पटल में पहुंचता है तभी अरुण, पीत, रक्त, श्वेत, चित्रादि वर्णों की व्यवस्था पाई जाती है, किंतु यहाँ पर तो पहले दूसरे पटल में ही दृष्टि ही पीता भवेत अर्थात दृष्टि पीली पड़ जाती है। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए कि पीत वर्ण होने पर तीसरे पटल पर पहुंचकर वह प्रथम द्वितीय पटलगत लक्षण उसमें नहीं पाए जाते। दोषों की इस प्रकार पटलाधिष्ठान की व्यवस्था में पटल में रहने वाले दोष कैसे भिन्न प्रकार के रोग को उत्पन्न कर देता है, इस बात को भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अधिष्ठानैक्य और दोषैक्य के
होने पर भी रोगजनक कार्य के भिन्न होने से रोगजनक सामग्री के भिन्न होने पर तिमिर और पित्त विदग्ध दृष्टि, इन दोनों रोगों में मौलिक भेद और पित्त विदग्ध दृष्टि एवं दिवांध रोग में अवस्थान्तर भेद पाया जाता है। पित्त विदग्ध दृष्टि के पश्चात कहे जाने वाले रोग को दिवांध कहते हैं, क्योंकि मूल में दीवान पश्चात ऐसा कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि रोगी को दिन में कुछ दिखता नहीं है, मतलब दिन में नहीं दिखता है, रात को दिखता है। दिन के समय कुछ न दिखने से दिवांध संज्ञा तो उचित ही प्रतीत होती है। मूल में तानी शब्द से रूप अथवा दृश्य पदार्थों का ग्रहण किया जाता है तथा दोषे से पित्त दोष का ग्रहण करना चाहिए। 6 प्रकार के तिमिर रोग के पश्चात आप शेष दृष्टि रोगों का वर्णन करते हुए सर्वप्रथम पित्त विदग्ध दृष्टि के रोग का लक्षण लिखते हैं। जिस मनुष्य की दृष्टि पित्त के प्रकोप से जब कभी अथवा सदैव दूषित रहने पर कुछ पीली भी रहे, उस मनुष्य को पित्त विदग्ध दृष्टि कहते हैं। इस रोग के वशीभूत होने वाले मनुष्य की को प्रत्येक वस्तु पीली ही पीली दिखाई पड़ती है। यही दोष जब पित्त के प्रकोपित होकर यदि तृतीय पटल में पहुंच जाता है तो रोगी को दिन के समय कुछ नहीं दिखता, क्योंकि दिन के समय सूर्य के प्रखर आलोक में पित्ताभिभूत दृष्टि को क्या दिख सकता है। हाँ, रात्रि के समय शीतलता ठंडक होने से जो कि दृष्टि के लिए स्वाभाविकतया अनुकूल बैठती है, क्योंकि दृष्टि को शास्त्र में शीत साथ में किया है, लिखा है। इसके अतिरिक्त रात के समय पित्त भी कमजोर पड़ जाता है, इसलिए व्यक्ति को रात के समय सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थात दिन के समय पित्त के प्रकोप से सूर्य का प्रखर आलोक होने से मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे रोगी को दिवांध कहते हैं। इसके बाद का श्लोक है कफ विदग्ध दृष्टि, रात्रंध, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का क्या बताएं? यथा नरः श्लेष्म विदग्ध दृष्टि दृष्टिस्त्यान्य व शुक्लानि तो मन्यते सह त्रिषु स्थितो अल्प पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रसह्य दिवासा सूर्यानुग्रहित दृष्टि पश्येतु रूपाणि कफाल्प भावात्। दूषित कफ यदि नेत्र के पटल प्रथम या द्वितीय पटल में प्राप्त होता है तो वह मनुष्य सब पदार्थों को श्वेत वर्ण दिखता है, और जब तीसरे पटल में पहुंचता है तो उस मनुष्य को रात्रांध कर देता है। वह रात्रि में नहीं देखता, दिन में सूर्य की उष्मा से कफ की अल्पता होने के कारण वह देख सकता है। अल्प दोष से रात्रांध्र होता है, और जब दोष बढ़ जाता है तो रोगी दिन में भी नहीं देखता है, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस भी हो रही है और डे ब्लाइंडनेस भी हो रही है। तो इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं कि श्लेष्म विदग्ध दृष्टिलिंग तथा नरः श्लेष्म विदग्ध दृष्टिरित्यादि एताम च प्रथम द्वितीय पटलाश्रिता श्लेष्मा जनयति परतः त्रिषु इत्युक्तेः तानीति रूपाणि त्रिषु सितो अल्प इत्यनेन दिवाद। आवाज नहीं आ रही सर। मॉर्निंग सर, आवाज नहीं आ रही सर। क्या हुआ, उधर से म्यूट हो गया, क्या हुआ ये? नहीं नहीं, मेरा ना यहाँ पे लाइट चला गया, यहाँ पे ना लाइट चला गया, वो इंटरनेट चला गया था। हाँ, तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे पूर्वोक्त पित्त प्रकोपजन्य दिवांध रोग में मनुष्य को प्रत्येक वस्तु पीले रंग की दिखाई देती है, उसी प्रकार कफ के प्रकोप से प्रत्येक वस्तु सफेद वर्ण की दिखाई पड़ती है। तीनों पटलों में रहने वाला स्वल्प बल दोष अर्थात साधारण सा कफ भी बलपूर्वक नक्तांध तौंधी रोध को उत्पन्न कर देता है। दिन में कफ का प्रकोप कुछ कम होता है, इसलिए मनुष्य को दिन के समय वस्तु को यथार्थ देख पाता है, किंतु रात्रि समय कफ का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए रात को समय उसे कुछ नहीं दिखता। इस रोग को रतौंधी या रतौंधा कहते हैं। इसके बाद वाला जो श्लोक है धूमदर्शी के लक्षण, वो पढ़ के रुकेंगे, 1 मिनट रुकिए। धूमदर्शी शोक ज्वराया शिरोबितापै रभ्य हता यस्या नरस्य दृष्टि धूम्रास्तथा पश्यति सर्वभावान स धूमदर्शी इति नरः प्रतिष्ठः। शोक से, ज्वर से, अधिक परिश्रम करने से अथवा सिर की पीड़ा के कारण, 1 मिनट रुकिए।
कुपित व पित्त दृष्टि में विकार उत्पन्न कर देता है। वह मनुष्य दिन में सब पदार्थों को धुएं के समान देखता है, उसे धूमदर्शी कहते हैं। इस विकार में दोष तीसरे पटल में और किसी के मत से चौथे पटल में प्राप्त होता है। रात्रि में पित्त के क्षीण होने पर दृष्टि साफ रहती है। टीकाकार क्या बोलते हैं? धूमाम्र दर्शनिक त्रिलिंग महा शोक ज्वर सायत्व इत्यादि शोकादि भी कारणे प्रकुपितेन पित्तेनाभ्यहता उपहता दृष्टिरीति प्रत्येतव्यम अस्य सुश्रुते रोग संग्रहे पैत्तिगणे अभिधानात् अयं च रोगो बाह्यपटलस्थेन शेषेण जन्यतीति गदाधर तृतीय पटलाश्रित दोषेणेति कार्तिक दिवा धूम्रान पश्यति न तु नक्तम तथा पित्तस्य क्षीणत्वादिति व्याख्यानयन्ति। अब धूमदर्शी के लक्षण कहते हैं शोक ज्वर इत्यादि शोक आदि कारणों से प्रकुपित पित्त से दृष्टि नष्ट हो जाती है, यह समझना चाहिए। क्योंकि सुश्रुत के रोग संग्रह अध्याय में धूमदर्शी रोग का पैतृक गण में उल्लेख पाया जाता है। दोष जब बाह्य पटल में होता है तब ही वह रोग होता है, यह गदाधर का मत है, किंतु कार्तिक से तृतीय पटलाश्रित दोषजन्य मानते हैं। दिन के समय ही मनुष्य संपूर्ण वस्तुओं को धूम्रवर्ण धुमैले रंग की देखता है, न कि रात को, इसलिए कि रात के समय पित्त क्षीण हो चुकता है, ऐसा आचार्यों का मत है। इसके अतिरिक्त शोक ज्वर तथा सिर पर बोझ उठाने एवं थकावट उत्पन्न करने वाले कारणों से यदि दृष्टि नाड़ी पर किसी प्रकार का आघात हो जाए तब वह मनुष्य को प्रत्येक वस्तु धूम्रवर्ण अर्थात धुएं के रंग की दिखाई पड़ती है। अब यह समझना चाहिए नेत्रों के आगे धुंध सी फैली प्रतीत होती है और उससे प्रत्येक वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस रोग को धुंध और रोगी को धूमदर्शी कहते हैं। तो अभी हम लोग रुकेंगे, अब हम लोग आधा घंटा का ब्रेक लेते हैं और हम लोग सुबह 7 बजे मिलते हैं। 7 बजे हम लोग अष्टांग हृदय का जो टीका है वो पढ़ेंगे। तब तक के थैंक यू, प्रणाम। थोड़ा ब्रेक लेते हैं।